एक खूबसूरत घर को डिज़ाइन करने के लिए जब हम बात करते हैं कि एफर्ट एक्चुअली में किसका हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि इंटीरियर कंपनी ने 100% एफर्ट किसी भी घर को बनाने के लिए लगाया है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका जो कलर कॉम्बिनेशंस है या फिर आप अपने घर को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, ओब्वियसली एक एक्सपर्ट की अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो ओब्वियसली चीज़ें बहुत ही खूबसूरत बनने वाली हैं इन द एंड ऑफ द डे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश, आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आज हैं हम सेक्टर 5 गुड़गांव में एक 200 गज का घर जो हमने डिज़ाइन किया है। एक डिटेल में इस वीडियो को समझते हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो इन डिटेल। सो लिविंग एरिया को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू द लिविंग एरिया, हम हमारा जो सिटिंग एरिया है, जो हॉल एरिया है, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सारे गेस्ट यहीं पे आते हैं। इट हैज़ टू बी यूनिक, इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। सो जो हमने ये विंडो पार्ट है, विंडो पार्ट का पूरा हमने कर्टेन वाला एक अच्छे, ये ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट के ज़रिए हमने इसको पूरा व्यू वहाँ पे विंडोज़ का वो किया। अब यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, द प्लेसमेंट ऑफ योर फर्नीचर, हाउ यू आर ब्यूटिफाइंग द कॉर्नर, एंड आपने वॉल्स को कैसे हाईलाइट किया है। और वॉल्स हाईलाइट तो बहुत खूबसूरत तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन वहाँ पे आके उसका क्या व्यू आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि देखिए, जो सोफ़ा, जो मेन सोफ़ा जो होता है, उसके बैक साइड वॉल पे हमेशा वॉलपेपर को सजेस्ट किया जा सकता है। नाउ द कलर ऑफ द वॉलपेपर कैन बी एनीथिंग, इट इज़ योर मैटर ऑफ चॉइस एंड दिस इज़ द चॉइस ऑफ द क्लाइंट। इट्स वेरी डिसेंट एंड ब्यूटीफुल वॉलपेपर। अगर आप थोड़ा फॉल सीलिंग को अगर फोकस करते हैं तो फॉल सीलिंग में अगर आप देखेंगे तो सेंटर में तो हमने ये राउंड शेप में विद दिस राउंड शैंडलियर, ये हमने कोब लाइट के साथ में ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, और दोनों साइड में पैरेलल ये प्रोफाइल लाइट्स का वर्क है। साथ में हम राउंड लाइट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों ही साइड्स में वॉलपेपर में वॉलपेपर को हाईलाइट करने के लिए इवन रीडिंग लाइट्स, कंसील्ड लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। साथ में आपका एक ब्यूटीफुली लगभग 7 से 8 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत गप मार सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोजी एरिया होना चाहिए। इवन द कलर्स टोन हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। तो यहाँ पे हम कॉर्नर में देख रहे हैं वेरी ब्यूटीफुली लाइट इज़ प्लेस्ड, और इवन द कलर टोन ऑफ द सोफ़ा इज़ वेरी मच मैचिंग टू द कर्टेन एंड द वॉलपेपर एरिया। नाउ यहाँ पे जब हम ये एसी की जब डिस्कशन करते हैं, जनरली क्या होता है कि जब इस टाइप का जब हम इक्विपमेंट्स प्लान कर रहे होते हैं तो एडवांस में प्लानिंग नहीं होती कि यहाँ पे एसी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या है कि पूरी कोर कटिंग करके उसके बाद में इसका कई बार हम वुडन पैनलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये 200 गज का इंडिपेंडेंट हाउस है तो यहाँ पे कोर कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर कोर कटिंग करके हमने वहाँ पे उसका कॉपर पाइप का प्रोविज़न दिया है। साथ में आप ये भी नोट कीजिए, हर एक छोटी चीज़ इम्पोर्टेंट है। पूरी वॉल एम्प्टी है, लेकिन एक ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट पूरे व्यू को ही बदल देता है। इट्स अ वेरी वंडरफुल दिस मिरर। कमिंग टू द दिस टीवी एरिया एंड द डाइनिंग एरिया, ये बहुत ब्यूटीफुल, मेरा फेवरेट पार्ट एक्चुअली में ये टीवी यूनिट है गाइस। टीवी यूनिट में जब हम बात करते हैं 65 इंच का ये टीवी है। साथ में हम जब टीवी यूनिट को डिटेल में अगर देखते हैं तो देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट जिसके ऊपर टीवी हैंग है, इसकी कोब लाइट चारों तरफ से अगर आप देख पा रहे हैं तो वो है। और इसकी जो बैक पैनलिंग है, बैक पैनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने ये ट्रिम्स तो यूज़ करी ही हैं, साथ में हमने कोरियन WPC ट्रिम्स के साथ में हमने कोरियन शीट को यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि एक्चुअली में एक स्टोन की फीलिंग देता है। और ये पास से अगर आप देखोगे इन ट्रिम्स को, आप बता ही नहीं सकते ये डिज़ाइनर मार्बल का लुक देता है। और साथ में ये पैनलिंग तो ऑब्वियसली एवरग्रीन है, आपकी वुडन फिनिश में ये ट्रिम्स होती हैं। और साथ में जब आप अपने आर्टिफैक्ट्स का प्लान करते हो, साउंड बॉक्स का प्लान है आपका, और आर्टिफैक्ट्स एरिया इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने आर्टिफैक्ट्स प्लेस करे तो एवरी आर्टिफैक्ट हैव ए ओन स्टोरी। तो यहाँ पे जब हम छोटी ट्यूटर लाइट्स की बात करते हैं, इट शुड बी फोकसिंग कि यहाँ पे आपका आर्टिफैक्ट पूरे से डिस्प्ले में आए। इवन आपने जो भी आपके फेवरेट आइडल्स हैं आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एंड यस, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। डाइनिंग टेबल इज़ 6 सीटर, और यहाँ पे आराम से बैठ के कोई सफिशिएंट स्पेस है। और यहाँ पे अगर आप ये नोट किया हो कि लिविंग एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल ज्वाइंट था। हमने क्या किया कि ये जो टीवी यूनिट जो है, टीवी यूनिट को एक थोड़ा एल शेप क्रिएट करके ये वुडन
पिलर्स हमने यहाँ पे क्रिएट करे, साथ में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल गई, और लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों को अच्छे से एक सेपरेशन मिल गया, जो एक्चुअली में बड़ा खूबसूरत भी लगता है। और पूरी पैनलिंग, जो यहाँ पे एक पिलर था, पिलर को हमने पूरी वुडन पैनलिंग करके बिल्कुल एक तरीके से जो एंट्री होती है, जो पुराने ज़माने में जो बड़ी चौखटें होते थे, वो वाली फीलिंग आती है देख के, जो खूबसूरत भी है, सेपरेशन भी हो गया, और एक सिंक में है पूरा डिज़ाइन। अगर आप देखेंगे कलर कॉन्ट्रास्ट डार्क एंड वाइट थीम में है इन टोटल। इवन जो ये वाले जो वुडन इनकी जो आप बात करते हैं, ये आपकी बिल्कुल 100% आपकी डाइनिंग टेबल के साथ मैच कर रहा है। सो दिस इज़ गुड। हर एक छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को मिस आउट नहीं करेंगे। और यस, दिस इज़ हाउ अ फ्लैट बिकम्स ब्यूटिफुल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम, that is the study area. Guys, we are going to enter the study area of the सन। और जब हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए ये वाले एरिया में क्या था कि कॉमन वॉशरूम है साथ में, और ये एक छोटा सा पैसेज क्रिएट हो रहा है। और पैसेज में ऑब्वियसली आपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी देखा होगा, जो प्रोफाइल लाइट का ये वाला जो काम है बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब पास ऑन कर रहे होते हैं तो ये फीलिंग ही अलग है कि हाँ, दिस इज़ दो ब्यूटीफुल ऑल्सो। एक लाइट कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट हो जाता है, और इसकी लुक देखते ही बनती है कि आपका लिविंग एरिया से कनेक्टेड भी है। तो ये एंट्री जो एक्चुअली में थोड़ी डार्क कॉर्नर होती है, बड़ी अच्छी सी लुक आती है। तो हम ये सबसे छोटा रूम भी है यहाँ पे, और इसको हमने क्या है कि इनका जो सन है वो इंजीनियर है, तो जब भी वो आते हैं अपने कॉलेज से, तो उनको एक कंफर्टेबल स्पेस चाहिए, साथ में एक स्टडी भी चाहिए, एक छोटा वार्डरोब भी चाहिए था। सो दिस इज़ अ गुड वार्डरोब, जो ऑलमोस्ट जब हम बोलेंगे तो लगभग 5 फीट बड़ा वार्डरोब है, स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट के साथ में है। जब आप ये लेमिनेट की बात करते हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट स्टोन फिनिश में सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ में, आपकी ट्रिम्स के साथ में ये डिज़ाइन है, जो कि एक्चुअली में बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। दूसरा, आपकी जो लॉफ्ट्स हैं, लॉफ्ट्स का कलर्स हमने इसके साथ चेंज किया है, जो कि इसके साथ ओब्वियसली थोड़ा कॉफ़ी कलर है ये, और साथ में आपका छोटा दीवान टाइप में ये बेड आ गया। तो टोटल अगर सेटअप अगर आप देखोगे तो इट इज़ रियली गुड। और साथ में फॉल सीलिंग को नोट कीजिएगा, इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ही ये फॉल सीलिंग है, प्रोफाइल लाइट्स के साथ में, राउंड लाइट्स, कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर, लुकिंग वेरी गुड। और साथ में अगर छोटा सा एक स्टडी एरिया विद दिस सिस्टम ऑन द बेस, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। और आपका इवन बहुत सारे आपके जो अवार्ड्स हैं उनका भी एक प्लेसमेंट ठीक से मिल गया है यहाँ पे। तो इट इज़ ऑल राइट कि छोटा कमरा है, लेकिन यूटिलिटी पूरी क्रिएट करनी है, किसी भी चीज़ को मिस आउट नहीं करना है गाइस। नाउ लेट्स गो टू द लिविंग एरिया। बिफोर गोइंग टू द लिविंग एरिया, जो मेरे ख्याल से जो सबसे विजुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, दो हम इनको भगवान जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा टेम्पल, जो कि माई क्लाइंट इज़ वेरी स्पिरिचुअल इन द एंड ऑफ द डे, तो इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते थे। आप अपनी ड्रॉअर सिस्टम आपको देखिए, जो भी शटर्स हैं कंप्लीट जनरली वाइट थीम में बनाना चाहिए टेम्पल, विद द ब्यूटीफुल गोल्डन दीज हैंडल्स। और साथ में हमने सामने वाला पार्ट है कि होता है कि आप शटर्स नहीं बनाना चाहते हर टाइम, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स का प्रोविज़न दिया है, रेदर देन बहुत सारी जगह पे आपने देखा भी होगा कि ब्लाइंड्स की जगह पे वे CNC वाले गेट आ जाते हैं। लेकिन वी सजेस्ट कि अगर साइज़ टेम्पल का अगर बड़ा है तो सबसे कंफर्टेबल यूज़ और ब्यूटी टर्म्स में भी तो आपके ब्लाइंड्स ही यूज़ होने चाहिए। साइड वाला जो पार्ट है ये CNC है, फ्रंट आपका ब्लाइंड्स आ गया विद गुड स्टोरेज एज फार एज पूजा के लिए जो हमारी सामग्री वो सारी चीज़ें। हम अब आते हैं फर्स्ट बेडरूम में गाइस। फर्स्ट बेडरूम में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे बड़े वाला आपका ये बेड प्लेसमेंट आ गया। बेड के जस्ट पीछे ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर के जस्ट लेफ्ट एंड राइट में जब हम बोलते हैं कि लैंप्स की प्लेसमेंट होनी ही चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज से एंड आई एम अगेन सेइंग टुडे कि प्ले ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि भाई लाइट का रिफ्लेक्शन या फिर वो रीडिंग लाइट्स होनी चाहिए। ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने घर को तो ब्यूटीफुल बनाना ही है। तो अच्छे लैंप्स अगर आपने लगाए हैं तो यस आपकी टोटल ब्यूटी को बहुत बढ़ा देता है। और आपकी जो फॉल सीलिंग है, अगर आपका घर अगर लेट्स से कि 200, 250 या 300 गज का है तो आपको डिज़ाइन पैटर्न लेके आना चाहते हैं फॉल सीलिंग में, डेफिनेटली लेके आइए। फॉल सीलिंग के बिना एक्चुअली में मज़ा नहीं आता, डार्क कॉर्नर्स रह जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल
फॉल सीलिंग, जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट के साथ में कंसील्ड लाइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। जब हम बात करते हैं आपकी वार्डरोब की, वार्डरोब यहाँ पे स्पेशल है कि यहाँ पे जब पूरी यूटिलाइजेशन करने की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमने यहाँ पे एक तो ये ओपनेबल शटर दिया है बिकॉज स्पेस बड़ा था पूरी अगर स्लाइडिंग देंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ा 8x8 का मैक्सिमम 8x4 का एक मैक्सिमम शटर साइज़ होना चाहिए, लेकिन ये उससे भी बड़ा था, तो हमने ये ओपनेबल दिया जो कि एक यूटिलिटी टर्म्स में एक अच्छा स्टोरेज निकल गया। साथ में ये मैक्सिमम साइज़ में वार्डरोब एंड कॉन्ट्रास्ट की हमेशा जब हम बात करते हैं कि जब वाइट शेड में जो वार्डरोब है और यहाँ पे हम बीच में 8 इंच का जो हम पट्टा दे रहे होते हैं, तो इस डिज़ाइंस को हमेशा डिस्कस कीजिए अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में कि 8 इंच का पट्टा विद दिस ट्रिम्स एंड द वाइट कलर हमारा तो बहुत फेवरेट कलर है कि इंटीरियर में वाइट से बेटर कोई कलर नहीं हो सकता। इसके कॉन्ट्रास्ट में यस आपकी कलर चॉइसेस आने चाहिए। गाइज दिस इज़ द टीवी यूनिट ऑफ द बेडरूम। बहुत हैवी टीवी यूनिट ना बना के आपने एक सिंपल टीवी यूनिट विद दिस 32 इंच टीवी विद दिस कोब लाइट और ये ट्रिम्स हमने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ड्रॉर्स एट द बेस, जब हम रेस्ट पार्ट ऑफ उसमें जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पे बेडरूम आपके टॉयलेट में जाने से पहले एक वॉक इन अलमीरा मिल गई और साथ में ये ड्रेसिंग एरिया विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और ये कॉस्मेटिक एरिया इन द कॉर्नर। सो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम वॉशरूम्स में जाते हैं तो वॉशरूम में यहाँ पे आपको पूरा टाइल वर्क हमने यहाँ पे किया है और दिस ब्यूटीफुल मिरर, वैनिटी वर्क और टाइल वर्क इज़ यस अमेजिंग। जब हम किचन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये एक हाईलाइटिंग वॉल यहाँ पे क्रिएट होती है, जो कि ये एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक फाउंटेन बुद्धा जी की स्टेचू के साथ में और साथ में दिस हाईलाइटिंग टाइल विद दिस लैम्प लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। विजुअली बहुत चीज़ें अपीलिंग होनी ही चाहिए जब आप किसी भी कॉर्नर में इवन वॉक इन भी कर रहे होते हैं, इट शुड लुक ब्यूटीफुल। जब हम किचन की बात कर रहे हैं, बड़ा थॉटफुल डिज़ाइन है किचन का। किचन में सामने की तरफ तो डेफिनेटली आपका कुकिंग एरिया आ गया। यहाँ पे एक कॉर्नर जो क्रिएट हुआ, हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के लिए ये प्लान किया। साथ में माइक्रोवेव एंड दिस चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में दोनों साइड में हमने टिंटेड हैटिक प्रोफाइल के साथ में ये प्लेसमेंट करी है। और साथ में ये पेंट्री यूनिट है। पेंट्री यूनिट हमेशा एडजेसेंट टू द फ्रिज होती है, तो यस विजुअली बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे वॉशिंग एरिया के साथ में हम यहाँ पे आपके गीले बर्तन का प्रोविज़न विद दिस आरओ वाला एरिया। सो दिस इज़ गुड, beautiful kitchen. One more time, here it is guys। और इनोटेक, जर्मन इनोटेक है यहाँ पे। हमेशा जी प्रोफाइल आजकल, पहले जो हैंडल्स होते थे वो हम आजकल यूज़ नहीं करते हैं, तो यस सीमलेस किचन हमें आपको देखने को मिल रहा है। सो वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड बेडरूम। दिस इज़ द डॉटर्स बेडरूम गाइस। और यहाँ पे यस एज फार एज हु इज़ गोइंग टू लिव इन द रूम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी चॉइस क्या है। ग्रे कलर आपका पसंद, तो ऑब्वियसली सारी प्लानिंग आपको उसी इंटरेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। दिस इज़ ग्रे कलर। इसमें टेक्सचर है, अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये टेक्सचर वाली ग्रे फिनिश में ये पूरी अलमीरा है। साथ में इसका जो कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेमिनेट है ये। और साथ में जो बेड की जब हम प्लेसमेंट करी तो बेड के पीछे में बिल्कुल आपकी वार्डरोब के बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग वॉलपेपर आ गया। साथ में जो वॉशरूम जाने से पहले आपके सामने जो ड्रेसिंग एरिया है, दिस इज़ हाफ मून डिज़ाइन और कोब लाइट के साथ में ये पूरा डिज़ाइन है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर स्पेस है तो डेफिनेटली इस टाइप के लेआउट्स को हमको प्लान करना चाहिए। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम इज़ यस डेफिनेटली, नो डाउट इट इज़ ब्यूटीफुल। एंट्री पे हमने जब ये देखा तो ये वैनिटी वाला जो एरिया है, ये आपके गेट के साथ कभी भी इसको बाहर नहीं निकाला है, तो यस पूरा सिंक में पूरा वॉशरूम है। टाइल्स का अगर आप डिज़ाइन देखते हैं और जो आपने जो प्लेसमेंट जो क्रिएट किया, अपना कुछ सामान अगर आपको रखना है दीवार के, इसी के अंदर कुछ वुडन हमने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी टाइल के साथ में ये प्लेसमेंट, लाइट कॉन्सेप्ट एंड द मिरर वर्क इन टोटल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एक डिसेंसी को कभी भी मिस आउट नहीं करना है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे सिंपल चीज़ें, लेकिन कलर आपकी चॉइस चाहे जो भी है, अगर आप उस टाइप से प्लान कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है कि घर तो खूबसूरत बनेगा ही बनेगा। देखिए सिंपल सा ये टीवी यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया है। साथ में ये आपका ये बेसिक कंसोल टाइप एरिया बना दिया और साथ में कोई साइज़ इससे बड़ा भी टीवी यूनिट अगर आपको प्लेस करना है, यस यू कैन डू दैट।
और एंट्री पे ये जो क्लाइंट की चॉइस से ये वाली जो टेबल है इसको हम मिस आउट नहीं करना चाहते. दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड दिस टाइल वर्क नहीं है, सॉरी, दिस इज़ WPC शीट्स जो कि स्टोन फिनिश में आती है. और ये पूरी वॉल को हमने यहाँ पे इस वाले एरिया पे हाईलाइट किया है. घर की एंट्री यहाँ से है. जब एंट्री करते हैं तो ये वाला एरिया आया, ये वाला वॉल पैनलिंग हमने देखा और सामने की तरफ ये टीवी यूनिट. सो विजुअली तो प्रोजेक्ट देखते ही बनता है. आई एम श्योर यू लव द वीडियो गाइज. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज. सो सी यू सून.